और जब इसका साइज बढ़ेगा प्रोस्टेट का, तो ये अंदर यूरेथ्रा प्लस जो आपका सेमिनल वेसिकल्स है इसको दबाएगा, उस पर प्रेशर क्रिएट करेगा। मान लीजिए एक पाइप है, ये पाइप है, इसके दोनों तरफ ये आपका जो है प्रोस्टेट है। पूरी दुनिया में पुरुषों में कैंसर के होने का सबसे बड़ा दूसरा कारण है प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट का बढ़ना। अब प्रोस्टेट क्यों बढ़ता है, प्रोस्टेट में कैंसर क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये बढ़ता है यदि एक जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है इसका लेवल यदि लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए, तब प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि इस हार्मोन का लेवल कम कर दिया जाए या फिर अर्ली स्टेज में इसको डायग्नोस कर दिया जाए तो कुछ थेरेपी या फिर कुछ प्रोसीजर के द्वारा इसको रोका जा सकता है। आज हम समझने वाले हैं कि प्रोस्टेट होता क्या है, कैसे ये आपके यूरेथ्रा या फिर आपको जो पेशाब में होने वाली समस्याएं हैं उनसे आप कैसे इसको पहचान सकते हो कि आपको भी प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है। एक तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है और क्वांटिटी कम हो गई है, यानी कि बार बार आपको पेशाब जाना पड़ रहा है लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा पेशाब होता है। पेशाब करते समय आपको दर्द होने की शिकायत बढ़ गई है, पेशाब में कभी आपको खून का आना भी लक्षण हो सकता है, या फिर सीमन में भी आपको खून का आना जो है ये लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ अर्ली साइंस हैं। साथ ही साथ आपको पेन बढ़ने की समस्या और इसी के साथ आपके लोअर बैक पेन यानी कमर के पिछले निचले हिस्से में यदि दर्द बढ़ रहा है तो ये भी एक प्रोस्टेट बढ़ने का, प्रोस्टेट कैंसर होने का यानी कि प्रोस्टेट बढ़ने का कारण जो है हो सकता है। अब प्रोस्टेट होता क्या है, इसके पीछे बड़ा मतलब भ्रांतियां हैं। आप डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर कुछ टेस्ट कराएंगे, यूरिनरी फ्लो टेस्ट होता है एक तो, यानी कि फ्लो कैसा है, आपके पेशाब करने का फ्लो ठीक है नहीं ठीक है। वॉल्यूम टेस्ट, वॉल्यूम कितना आ रहा है एक बार में। फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्लो टेस्ट प्लस वॉल्यूम टेस्ट। उसके फर्दर भी कुछ पीएसए वगैरह टेस्ट होते हैं। पीएसए यानी कि कैंसरस तो नहीं है, उसको जांचने के लिए प्रोस्टेट स्पेसिफाइड जो है लेवल को चेक करने के लिए पीएसए टेस्ट किया जाता है। आप बोर्ड पर ये डायग्राम से आपको मैं बहुत आसान भाषा में समझा देता हूं कि प्रोस्टेट होता क्या है और ये कैसे आपको जो है इंपैक्ट करता है, कैसे आपके जो है लाइफ स्टाइल पर प्रभाव डालता है। पेशाब में दिक्कत आ रही है और वैसे तो सामान्यतः ये 50 साल की एज के बाद होता है, लेकिन अब यंगस्टर्स में भी ये समस्या देखने को मिल रही है। तो ये जो एक छोटा सा डायग्राम देख रहे हो इससे आप पूरा समझ जाओगे। ये वाला जो है ये सेमिनल वेसिकल्स है जिससे कि सीमन प्रोड्यूस होकर यहाँ यूरेथ्रा के थ्रू होकर बाहर निकलता है। और ये जस्ट प्रोस्टेट के ऊपर जो है ये है ब्लैडर, ब्लैडर ठीक है, जहां से कि पेशाब बाहर निकलता है, पेशाब इकट्ठा होता है और जब क्वांटिटी बढ़ जाती है तो वो यूरेथ्रा के द्वारा होकर बाहर निकलता है। इसके बाद ये जो आपको अखरोट के साइज का दिख रहा है, ये ब्लू कलर से जो राउंड शेप में लगभग बना हुआ है, यही होता है प्रोस्टेट। इसको बोलते हैं प्रोस्टेट। तो यदि ये सिंपल साधारण नॉर्मल स्थिति में है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई स्वेलिंग नहीं है, एबनॉर्मल टिश्यूज की ग्रोथ नहीं हो रही है, तब तक तो सारी चीज़ें ठीक हैं। ना तो आपके सेमन निकलने में कोई दिक्कत आएगी, आपको पेन महसूस होगा, और ना आपको पेशाब करते समय ना तो कोई दर्द महसूस होगा, ना उसमें फ्लो में कोई दिक्कत होगी, और ना क्वांटिटी में दिक्कत होगी, ना आपको दर्द होगा, ना उसमें यूरिन की मतलब ब्लड की समस्या होगी, तब तक जब तक नॉर्मल है सारी चीजें। लेकिन जहां ये प्रोस्टेट का साइज बढ़ने लग गया और जब इसका साइज बढ़ेगा प्रोस्टेट का, तो ये अंदर यूरेथ्रा प्लस जो आपका सेमिनल वेसिकल्स है इसको दबाएगा, उस पर प्रेशर क्रिएट करेगा। मान लीजिए एक पाइप है, ये पाइप है, इसके दोनों तरफ ये आपका जो है प्रोस्टेट है। यदि इसका साइज बढ़ेगा तो बाहर के लिए बढ़ेगा, लेकिन अंदर के लिए भी वो प्रेशर क्रिएट करेगा। तो ये रबड़ की जो पाइप है ऐसे करके उसमें अवरोध उत्पन्न करेगा, तो आपका जो टॉयलेट है वो प्रॉपर सही फ्लो में बाहर नहीं निकल पाएगा, ना ही सीमन सही तरीके से फ्लो में बाहर निकल पाएगा। यही कारण होता है, यही परेशानी होती है प्रोस्टेट के बढ़ने के बाद। यही आप प्रोस्टेट समझ गए होंगे कि प्रोस्टेट यहाँ होता है ठीक हमारे ब्लैडर के नीचे, और ये यूरेथ्रा को इसके बीच से होकर गुजरना होता है। तो ये होता है प्रोस्टेट। और जब बढ़ता है तो कैसे ये हमारे जो है पेशाब करने में समस्या उत्पन्न होती है और फर्दर ये प्रोस्टेट कैंसर को भी लीड कर सकता है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? पहले सबसे जरूरी जो नियम है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपको कभी भी खड़े होकर पेशाब नहीं करना है। यदि आपके घुटनों में दर्द नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप बैठकर आराम से पेशाब कर सकते हो, भले ही आपकी एज 20 साल है या फिर आपकी आयु जो है वो 60 साल है। यदि आप बैठकर देसी इंडियन टॉयलेट में पेशाब कर सकते हो बैठकर, तो बैठकर ही करें, खड़े होकर ना करें। क्योंकि यदि आप खड़े होकर करोगे तो आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, ये ब्लैडर ये पूरी तरीके से खाली नहीं होगा, कुछ ना कुछ पेशाब की ड्रॉप्स बूंदें इसमें रह जाएंगी जो कि फर्दर एक इन्फेक्शन को लीड कर सकती हैं। कुछ रास्ते में अटक जाएंगी, यूरेथ्रा में अटक जाएंगी, ऐसे करके वो आगे परेशानी क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहला यही है कि आपको बैठकर पेशाब करना है। ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना है, ज़्यादा ऑयल वाला खाना नहीं खाना है, खासकर रिफाइंड ऑयल या बाहर के जो भी मार्केट में बाजार में ऑयल मिलते हैं उनका उपयोग नहीं करना है।
और आप जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनको ज़्यादातर खाइए। धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन बिल्कुल मत कीजिए। जो कि बाहर की चीज़ें और भी पेय पदार्थ हैं उनसे भी दूरी बनाकर रखिए। और साथ ही साथ अपनी दिनचर्या में योगा और प्राणायाम को जरूर शामिल कीजिएगा। यदि आप ये सब चीज़ें अपनाओगे और समय रहते अपने लाइफस्टाइल को इसी तरीके से आगे चलाओगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको भविष्य में प्रोस्टेट होने की, प्रोस्टेट बढ़ने की जो समस्या है वो आपके साथ नहीं होगी। और जब प्रोस्टेट नहीं बढ़ेगा तो प्रोस्टेट कैंसर का तो मतलब बनता ही नहीं है। तो इस जानकारी को बाकी लोगों तक भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो एटलीस्ट समझ जाएं कि प्रोस्टेट सुना तो बहुत है लेकिन ये होता क्या है, कैसे हमारे पेशाब में इतनी समस्या हो जाती है केवल प्रोस्टेट बढ़ने से। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे और इसको आगे भी शेयर करोगे। थैंक यू सो मच।